आ जाओ। कैरी ने रेजिग्नेशन दिया है, अप्रूव कर लो। वैसे भी कैरी ने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा दिखावा किया। वैसे भी उसे मिस हुआ ने भेजा था, तुमने उसे छोड़ दिया क्योंकि उसने बुरान की मदद की थी, है ना? जियो और जीने दो। मिस युवा से उसे बहुत ही परेशानी पहले से मिल चुकी है, तो अब उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो, ठीक है? बिजनेस गैदरिंग के दौरान तुमने सबके सामने कहा था कि बूरान यी फैमिली की मेंबर है, जिसकी वजह से बूरान की और आलोचना शुरू हो गई। मैं जानती हूँ मेरी गलती क्या है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि यी परिवार बूरान को और तकलीफ दे। बॉस, आप हमेशा बुरान का ख्याल रखते हैं। वो बहुत ही भाग्यशाली है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है। मैं उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है कि उसे किसी भी तरह की परेशानी ना हो। इजुआ, ये क्या डील है? ब्लाइंड डेट पे थोड़ा तो एफर्ट्स दिखाओ। तुम बस फोन के साथ खेलते खेलते पिए जा रहे हो। मुझे यहाँ पे क्यों लाया? बकवास करना बंद करो। मैं अभी भी अपने काम के टेंशन में फंसा हुआ हूँ। तुम दूसरों के समय का रिस्पेक्ट नहीं करते। जितना मैं एक दिन में कमाती हूँ ना, उसमें मैं तुमसे भी कोई अच्छा ढूंढ लूंगी। तुम तो पूरा दिन अपने फैमिली का पैसा उड़ाते रहते हो और नशा करते रहते हो। दया आती है तुम पे। हाँ। रुको, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अ, अ, तुम तो लूसिया की राइट हैंड हो ना, मिस याओ? कहाँ जा रही हो तुम? चलो एक ड्रिंक पीते हैं। हटो। ए, रुको, आज तक मुझे किसी लड़की ने कभी मना नहीं किया, समझी तुम? तो फिर तुम भी मुझे मना मत करो। चलो बैठ के ड्रिंक पीते हैं। हाँ, मेरे साथ चलो तुम। छोड़ो, मुझे जाने दो। अरे चलो छोड़ो, ना। मुझे जाने दो। अबे क्या कर रहा है? ज्यादा पी ली क्या? मेरे पास पैसे है, जाके ले लो। तेरी तो एक लड़की के सामने। हम्म, ईज़ो, अरे ले जा इसको यहां से। सुनिए, प्लीज शांत हो जाइए। मेरे दोस्त ने बहुत ज्यादा पी ली है, प्लीज उसे छोड़ दो। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज उसे जाने दो। तुम्हें अपना तो मैं थोबड़ा देख देख। लूंगा। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं तो उसका मुंह तोड़ देता, उसको अपनी नानी याद आ जाती। कितना शर्मनाक है। अ, क्या? तुमने चलो मेरे उससे साथ। माफी क्यों मांगी? कोई लड़की मेरे लिए कुछ छोड़ो करे मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता। अ, छोड़ो। अ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं खरीद लूंगा। इजी, क्या कर रहे हो? मैं केवल लड़कियां पटाने में माहिर हूँ। ज्यादातर लड़कियां मेरा पैसा देखकर ही मेरे करीब आती है। दादी के नजरों में मैं एक आवारा लड़का हूँ, और मेरे मम्मी पापा तो मुझे किसी काम का नहीं समझते। और ये मैं हूँ जो युआन का सक्सेसर है। मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बस दिन भर पीता रहता हूँ। तुम्हारे पास बहुत रईस फैमिली है जो तुम्हें कपड़े और खाना दे सकती है, लेकिन उनका क्या, जिनके पास देखभाल करने के लिए कोई नहीं है? तुम बहुत नालायक हो। हाँ, तुम सही जाने कह दो रही मुझे। हो। तुम कितनी अच्छी हो, मेरी सेक्रेटरी बन जाओ। मैं तुम्हें लूसियांग से ज्यादा पैसे दूंगा। अरे रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, रुको यहाँ। मुझे और बातें करनी है तुमसे। मुझे बातें करनी है। बॉस, मैं परेशानी में फंस गई हूँ। मैं तुम्हें लोकेशन भेजती हूँ। लूसियांग तो पागल है, मेरे झगड़ालू बहन के पीछे पड़ा रहता है। तुम्हारा उसके साथ कोई फ्यूचर नहीं बनेगा। ईज़ो, ईज़ो, ईज़ो।
अबे मिस याओ, मिस याओ। तुम्हारा सड़ा हुआ चेहरा देखो। तुम जैसे हारे हुए को मिस याओ कैसे मिल गई? तुमने लूजर किसे कहा? अ, अ, उम, 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 ये लो। थैंक यू। क्या इत्तेफाक है? मैं बस यहीं से गुजर रहा था। तुम्हारा मुझ पे एहसान है, मैं याद रखूंगी। अभी कैसा रहेगा? मुझे सुनने में आया था कि लू सिन्यांग लू फैमिली का दामाद बनने वाला था। क्या ये सही है या झूठ है? तुम बुरान के लिए पूछ रहे हो? मिस्टर लू और सिकी एक साथ बड़े हुए हैं, बहुत ही क्लोज है। मिस्टर लू हमेशा ही उसे एक दामाद की तरह देखते हैं। जब मिस्टर लू का नुकसान हो गया, तब सिकी उस शौक से बीमार हो गई। मिस्टर लू ने उसका हमेशा से ख्याल रखा है। ये दामाद वाली स्टोरी बिल्कुल नॉनसेंस है। और वैसे भी सिकी लू से प्यार करती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया। वैसे देर हो गई है, घर छोड़ दूं? इट्स ओके, मैं कैब ले लूंगी। तुम बहुत बड़े लूजर हो। मिस याओ की मदद करने के लिए शुक्रिया। स्वाभाविक है कि मैं अपनी बहन की मदद करूंगा। लेकिन मुझे तुमसे पूछना था, ये डायरी अचानक ऐसे ऐन वक्त पर क्यों बाहर निकली? इसका इस्तेमाल मुझे बेवकूफ करने के लिए तो नहीं? मेरे पास ये सब करने के लिए इतना वक्त कहाँ है। मैं बुरान को ये बता दूंगा कि तुमने क्या किया है। मुझे अब तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता। तो तुम उसे बता क्यों नहीं देते? तुम एक नरम-दिल इंसान तो नहीं लगते? तुम उसके दोस्त हो, इसीलिए वो तुम्हारी बहुत परवाह करती है। अगर तुम दोनों की दोस्ती टूटती है तो उसे मुझे खोने से ज्यादा बुरा लगेगा। मैं ऐसी बेवकूफ़ी कभी नहीं कर सकता। लू सिन्यांग, तुम्हारे पास सब कुछ है। पिता, बहन, एक फैमिली और एक कंपनी भी। तुमने वो सब भी ले लिया जो मेरा होना चाहिए था। क्या तुम बुरान को मेरे लिए छोड़ सकते हो? कभी नहीं। और अगर तुम्हें लगता है ये गलत है तो मैं तुम्हें और सिकी को अपनी कंपनी के सारे शेयर दे दूंगा। तुम ये हुआ से कुछ ज्यादा ही दिलदार हो। लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। और मुझे कोई चांस भी मत देना, वरना मैं तुम्हें हरा दूंगा। देखो, तुम मुझे ऐसे डराओ मत। कहीं कल वाली लड़की ने तो तुम्हें हर्ट नहीं किया? माँ, मैं ठीक हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? हम्म? जरा अपने बेटे को देखो, तुम्हें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। इसे क्या हुआ है? हाँ? वो बॉडीगार्ड्स के बिना ब्लाइंड डेट पे गया था और पता नहीं पी के कहाँ पड़ा हुआ था। उसे पुलिस घर लेकर आई है। इसे बहुत तेज बुखार है और ये हंसते ही जा रहा है। मुझे तो लगता है इसे सदमा लगा है। तुम माँ को बताओ, ये अब ब्लाइंड डेट्स पे नहीं जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही माँ के अगेंस्ट गई थी ना, इसे भटकने देने के लिए, बुरान और सेन्यांग का ब्रेकअप करवाने के अलावा। और नतीजा ये तुम पर ही उल्टा पड़ गया। तुम्हें पता भी है कुछ? माँ हम दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहती है। मैं खुद को मुश्किल से बचा पा रहा हूँ। तुम उनसे जाके खुद बात करो। क्या कहा तुमने? तुम मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो? तुम्हारी वजह से हर काम खराब होता है। अगर तुम शिनोआ को राजी कर पाते तो मेरा प्लान कामयाब हो जाता। और सुनो, मुझे नहीं लगता कि हम इंडस्ट्री में नंबर 1 पे टिक पाएंगे। और मुझे नहीं लगता तुम प्रेसिडेंट भी बन पाओगे। मुझे बस इतना चाहिए कि जीहे ठीक हो जाए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
मैंने कहा तुम अपनी माँ से बात करो, वो सिर्फ अपने बेटे के लिए। तुम वैसे तुम ठीक ही कह रही हो। मैं तो मालिक होने के बावजूद भी मुलाजिम हूं। अच्छा होता कि माँ मुझे थोड़ा कम डांटती। और फिर ब्लाइंड डेट्स की जरूरत ही क्या है? लोग तो बस अपनी ईगो के लिए सब करते हैं। पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा मुझे मजा आया। क्या बोल रहे हो तुम? मुझे तो लगता है तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, शराबी कहीं के। और तुम मेरी बात सुनो, चाहे तुम अपनी माँ से भीख मांग लो और उनसे कहो कि इसे छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और इसे लेकर घर से चली जाऊंगी और फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। मैं अब माँ से नहीं डरने वाला। माँ, माँ, मैं अपने दुश्मन को कमजोर समझकर मैंने आपको शर्मिंदा किया। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, पर जिये को ब्लाइंड डेट्स पर मत भेजा कीजिए प्लीज। तुम दोनों उसे समझ ही नहीं पाए। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मार्केट बहुत बड़ा है। अगर तुम्हें कंपनी बढ़ानी है तो तुम्हें दूसरों से आगे जाना ही पड़ेगा, और अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो किसी और को भी बढ़ने मत देना। और अगर वो लोग नहीं मान रहे हैं तो तुम्हें खत्म करना आना चाहिए। आज तक युवा यही करता आया है। अगर तुम्हें किसी कंपनी का राजा बनना है तो तुम्हें पहले काबिल बनना होगा। रुक जाओ, मैं अभी मरी नहीं हूं। तुम्हें निकाल दिया गया था, फिर भी तुम केजिन के साथ इंडस्ट्री गैदरिंग में गए थे, कंपनी में वापस आने के लिए। ठीक है, मैं एक मौका देती हूं। जीहे ने जो काम नहीं किया था वो अब तुम करो। किन्जुन पे नजर रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि लू सेनयांग ने उससे सब कुछ छीनने के बाद भी वो चुप रहेगा। जाओ और कुछ ढूंढने की कोशिश करो। माँ, वो एक बारटेंडर है, मेरा जाना जरूरी है क्या? क्या तुम्हें कोई दिक्कत है मुझसे? समझ गया, आप मुझसे बस पीछा छुड़ाना चाहती हैं। रात गई बात गई, भला ये कैसा मौका है? तुम्हें पता भी है जब तुम सीईओ थे तो युवा का मार्केट शेयर पिनशैंग के मुकाबले कितना नीचे गिरा था। अगर तुम सोचते हो कि उस पे नजर रखने से तुम्हारा वक्त खराब हो रहा है तो तुम मिंडे से कुछ बेहतर सोचने की कोशिश करो। कम से कम वो जब युवा में था तब मुझे इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी। माँ, चाहे मिंडे जितना भी काबिल हो, लेकिन है तो वो गद्दार ही ना। पिछले 2 सालों में मैंने अपनी पूरी जान इस बिजनेस पे लगा दी है। मुझे मेंग से शादी करनी पड़ी, वो भी आपके लिए। और मैंने ये सिर्फ परिवार के लिए किया। इतने सालों में मैंने इतना कुछ किया है और इतने सालों बाद भी आपके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत नहीं। क्या मैं आपका असली बेटा भी हूं या नहीं? मेरा बेटा वो ऐसा होना चाहिए जिसके सामने कुछ भी आ जाए तो वो उसका सामना कर सके। कोई निकम्मा नहीं जो डर कर आसानी से पीछे हट जाए। जब मैंने मिंडे को ई फैमिली से बाहर निकाल दिया था तब वो तुम्हारे जैसा नहीं था। तो अब से आप मिंडे को ही अपनी फैमिली समझना। तुम्हें ये अच्छा लगा? हाँ हाँ, तुम्हारा काम हमेशा अच्छा ही होता है। नहीं, क्योंकि आज मैं अच्छे मूड में हूँ। जिस तरह से सेन्यांग रैन का ध्यान रख रहा है, मेरी सारी फिक्रें जैसे गायब ही हो गई। हम्म, मिंडे, मिनकाय, अरे क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लू सेन्यांग को हमारी कंपनी के पीछे छोड़ दिया। तुम जानते हो, उसके राज जानने के लिए माँ ने मुझे एक बारटेंडर को फॉलो करने के लिए कहा। मैं युवा का सीईओ हूँ, वो कैसे कर सकती हैं ये? अच्छा, रुक जाओ। काय माँ ने तुम्हें बोला है तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? तुम पे गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? तुमने अपनी मर्जी से ये फैमिली को छोड़ा, तो अब तुम यहां से भी गायब क्यों नहीं हो जाते, ताकि मेरी तुलना तुमसे तो ना हो पाए, या माँ की आंखों में जिंदगी भर जोकर बन के रहूं, एक निकम्मे बेटे की तरह। पर तुम जाने का नाम नहीं लेते। तुम बुरान को ले आए सेन्योंग की मदद करने के लिए, ताकि वो मुझे बर्बाद कर सके। सही कहा ना मैंने? तो तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ?
अगर तुम मेरे रास्ते में रोड़े डालोगे तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ उजाड़ दूंगा, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, तुम्हें रुक जाओ, बर्बाद करके रुक रख जाओ, दूंगा, काय। रुको, मेरी ऐसा बात मत मैं करो, तुम्हें काय। बर्बाद करके रख तुम दूंगा। क्या सुनो कर तुमने रहे हो? मिंडे, रुको, स्टॉप हटो यहाँ से। रुक जाओ काय, ऐसा मत करो काय। मैं तुम्हें रुक जाओ बर्बाद काय, करके रख काय, दूंगा। रुक जाओ। तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा, कुछ नहीं। हुयेन, हुयेन। डॉक्टर, मेरी माँ कैसी है? वो अभी ठीक है, लेकिन उनकी कंडीशन अभी कमजोर है। उन्हें गुस्सा मत दिलाना बस। बिल्कुल, आगे से ख्याल रखूंगी। हाँ ठीक है। फाइनली तुम आ गई। तुम अपनी ट्रीटमेंट को टाल नहीं सकती। चलो तुम्हारी ट्रीटमेंट शुरू करते। हेलो, आज पूरे दिन तुम मुझे दिखाई नहीं दी, आखिर थी कहाँ पर? मैं पेरेंट्स से मिलने आई थी। अब जो बोली लगेगी मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। मैं अभी बिजी रहूंगी। तुम उन्हें अपने साथ अपने घर रहने के लिए क्यों नहीं बुलाती? देखा जाए तो इतने बड़े घर में तुम अकेले रहती हो, बस अपनी पहचान छुपाने के लिए। तुम उन्हें लेकर आओ, कोई चिंता मत करो। ठीक है, मैं उनसे पूछती हूँ। हाँ चलो, मुझे काम करने जाना है। तुम बस अपना ख्याल रखो, हम कल मिलते हैं। तुम ठीक हो रहन? हाँ पापा, लू सियांग ने कहा है कि आप दोनों मेरे घर आ जाए। मेरी तरफ से उसे शुक्रिया कहना। मुझे चिंता है शायद तुम्हारे चाचा और गुस्सा होंगे। क्या वो बच्चे हैं या ये सब जानबूझकर करते हैं? इस बार मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाली। बातों को ज्यादा मत बढ़ाना। तुमने डॉक्टर को सुना नहीं? माँ को ज्यादा तकलीफ मत देना। तुम्हें कल काम पर जाना है, जल्दी जाओ और आराम करो। माँ को कल डिस्चार्ज मिल जाएगा। मैं उसके साथ यहाँ पर हूँ, चिंता मत करो। हाँ, ये किटली मुझे दो, मैं थोड़ा पानी लाता हूँ। बोलिए दादी। तुम्हारी माँ हॉस्पिटल में है ना? वो बहुत कमजोर है। वैसे भी ये उसकी गलती नहीं है। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप मिनकाई और केजिन की बराबरी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि मिनकाई और केजिन की शादी करने का मेरा फैसला एकदम सही था। दादी, क्या आपने मेरी माँ को भला बुरा कहने के लिए कॉल किया है? अगर तुम चाहती हो कि मिनकाई और केजिन तुम्हारी माँ को परेशान ना करे तो तुम वही करोगी जो मैं कहती हूँ। दादी, आप अपने पुराने पैतरे आजमाने वाली हो क्या? जब मैंने पिंशांग ज्वाइन कर लिया था तब मैंने आपको जवाब दे दिया था और मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें लगता है कि केजिन और मिनकाई आज के बाद तुम्हारे घर आके बार बार परेशान ना करे, क्या सच में आपने अंकल को जानबूझ के भड़काया है ताकि वो मेरे पेरेंट्स को तकलीफ दे सके और आपके लिए काम भी करूं? दादी माँ, आप कैसे सबको मोहरा बना सकती हैं? आपको किसी की दया नहीं आती? तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारे माता पिता की किस्मत सिर्फ मेरे ही हाथ में है। तो आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? ठीक है, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही करो। मुझे पिंशांग के एंशंट एली रिनोवेशन के ब्लूप्रिंट्स लाके दो। आपको युवा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में जरा सा भी भरोसा नहीं है क्या? अगर आपको पिंशांग को हराना है तो सिर्फ आपको ड्राइंग चुराना ही आता है क्या? पिंशांग को नीचा दिखाने के लिए यही एक सही तरीका है। समझी? तुम्हारे पास एक ही मौका है। जाओ और जल्दी करो। ओह, मिस याओ, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ,
मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। इतना शो ऑफ। तुम तो ये भी नहीं जानते मुझे क्या पसंद है। ये लाके क्या फायदा? बहुत ही वाहियात है ये। लड़कियों को तो ये पसंद आता है और ये सारे लेटेस्ट मॉडल्स है। मैं उन आम लड़कियों जैसी नहीं हूँ, वो सब ये देख के पिघल जाएंगी। मुझे ऐसे महंगे बैग्स बिल्कुल पसंद नहीं है। हैं? अरे तो कुछ देर बात ही कर लो। एंशिएंट जगह के लिए ये हमारा बिल्डिंग प्रपोजल है रिनोवेशन का। आप डॉक्यूमेंट देख सकते हो और अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हो तो कर सकते हो। तुम्हें ये समझना होगा, तुम्हारे माता पिता की किस्मत सिर्फ एंशिएंट मेरे ही वैली में हाथ बड़े में है। बुजुर्ग लोगों के लिए फिटनेस इक्विपमेंट होने वाले हैं। आप लोगों को उस पे भी काम करना होगा। मुझे पिंशांग बड़े के बुजुर्गों को क्या पसंद एंशंट आएगा, एली ये आपको रिनोवेशन सोचना के होगा। ब्लूप्रिंट्स और ला इस के जगह दो। पे बच्चों के लिए गार्डन होगा। आ जाओ, बस 2 मिनट रुको। बूरा ने मुझे फाइनल डिजाइन भेजी है एंशिएंट एली के रिनोवेशन के लिए। ये देखो। आज सुबह से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई। डॉक्टर ने कहा उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। शायद मैं बहुत बिजी हूँ इसलिए। ज्यादा परेशान मत होना, इसमें टाइम लग सकता है। मैं चाहती हूँ मैं मेरी 2 साल की छुट्टी एक साथ ले लूं। क्या अभी चाहिए? कंपनी को एक बड़ी टेस्ट से गुजरना है। तुम्हारा मतलब है एंशिएंट रिनोवेशन का बिल्डिंग, है ना? बुरान के डिजाइन्स खत्म हो रहे हैं और हम बिल्डिंग प्रोसेस के नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। और कंपनी का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है। सब ठीक है बॉस। ये मेरे लिए भी एक अच्छा मौका होगा खुद पे काम करने का और अच्छे आइडियाज सोच के आपको देने का। तुम इस तरह से सोच रही हो तो हाँ, मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, लेकिन बाहर जा रही हो तो थोड़ा संभल कर और अपना ख्याल रखने के लिए किसी को साथ में ले लोगी तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपके साथ ट्रैवल करना चाहती हूँ बॉस। मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम हैं। मजाक कर रही हूँ। जब कंपनी को रिनोवेशन बिड मिल जाएगा उसके बाद हम ये करेंगे। ठीक है, चलेगा। और हाँ, युवा हमेशा से एंशिएंट एली के रिनोवेशन में इंटरेस्टेड रहा है। मुझे चिंता है कि वो लोग दोबारा कुछ ना कुछ करेंगे, तो तुम इन डिजाइन्स को बैकअप कर देना। ये लो, और सारे ड्राफ्ट्स को डिलीट कर देना, समझी? कुछ भी रह ना जाए। उसके बाद ही मुझे सुकून मिलेगा। ठीक है, मैं निकलती हूँ। ठीक है। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैंने तुम्हारी डिजाइन को बहुत बारीकी से देखा और मेरा भरोसा और बढ़ गया। मैंने इतने बड़े पैमाने पे डिजाइन नहीं बनाया, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। खुद पर भरोसा रखो। तुमने तो चेनमनी को भी हरा दिया था। उसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझ में और बड़े डिजाइनर में कितना बड़ा गैप है। मैंने तुम्हारा फाइनल ड्राफ्ट देखा था। तुम्हारी डिजाइन में कोई भी कमी नहीं थी। वो बहुत ही अच्छी, दिल को छूने वाली और जीवन शैली को दिखाने वाली थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुम्हारे साथ जितना ज्यादा वक्त बिताऊंगा उतना ज्यादा मैं तुमसे प्यार करूंगा। ये डायलॉग थोड़ा चीजी था, लेकिन मुझे पसंद आया। मैं जानता हूं। मैंने चॉकलेट खत्म कर दी है। स्टोर में जाके ये लेके आ सकते हो? कोई बात नहीं, मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं। एक बार ये ड्राइंग्स और डिजाइन्स क्लाइंट ने अप्रूव कर दिए, फिर लू सिन्यांग को दबाव में आकर अपना नाम इस बिजनेस से हटाना ही होगा। यही मेरा प्लान है। पर अगर वो खुले मैदान में आना चाहता है तो मैं उससे डरता नहीं। हम सारा इल्जाम बुरान पर लगा देंगे, जिससे उनके बीच एक दरार पड़ जाएगी और उसे पिंशांग छोड़ना होगा।
मिस हुआ, अब तो काफी जल्दी आ गई। मिस्टर लू, तुम अच्छे लग रहे हो। तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो क्या? लेकिन भूलना मत कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। युवा से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। आपने पिंगशेंग को काफी अच्छी डिजाइनर दी है और इसमें मुझे बहुत गर्व होता है। बूरैन, मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूं। ये लड़की बहुत चालाक है। कहती कुछ है और करती कुछ और है। तुम चाहते हो कि मैं पिंशांग को धोखा दूं? कभी नहीं। बुरैन, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी, कोई दूसरा नहीं। माँ, मिस युवा अभी भी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ काम कर रही है जो मैनेजमेंट में फेल है। चाहे कुछ भी कर लो, मेरी वफादारी तुम्हारे सारे परिवार पर भारी है। समझ नहीं आ रहा कि ये इतने कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं। इस तरफ। चलो हम भी अंदर चलते हैं। चिंता मत करो। अगर शॉर्ट में कहा जाए तो हमारी कंपनी ने पुरानी गली की बनावट के लिए फिर से पूरी तरह नया टेक्नोलॉजी यूज करने का तय किया है। आपके वक्त के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा स्पीच दिया। युवा ग्रुप का स्वागत है उनका एंशियंट एली रिनोवेशन प्लान को प्रेजेंट करने के लिए। मुझे एंशन वैली रिनोवेशन प्रोग्राम में भाग लेने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है। यहोवा अपना सब कुछ दे देगा ये एंशंट वैली रिनोवेशन प्रोजेक्ट के लिए। हमने इस प्रोजेक्ट के लिए देश भर से टॉप डिजाइनर को बुलाया है जो इस तरह के डिजाइन बनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। इस टीम में नए और पुराने डिजाइनर्स भी हैं जो पुराने तौर तरीकों से अच्छे इनके से पास मेरा वाकिफ है प्रपोजल कैसे आया? और नए डिजाइन्स बनाने के लिए वो उसका इस्तेमाल करेंगे। इस साल का युवा काफी अच्छा, काफी लाजवाब, काफी इनोवेटिव। माँ, आप ये देखकर मेरी सारी गलतियां माफ कर देंगी। ये क्या है? मिंडे से भले मेरे झगड़े हो, लेकिन आप मेरे लिए सब कुछ हो। और मैं सोच रहा था कि आपके और यूहा के लिए कुछ बहुत बेहतरीन करूं, तो मैंने पिंशांग के एम्प्लॉयज को खरीद कर ये ब्लूप्रिंट्स मंगवा लिए। और मैंने कुछ लोगों से बात करके अपना प्रपोजल पिंशांग के प्रपोजल से पहले करवा लिया। अभी तुम बिल्कुल मेरे जैसा सोच रहे हो। मिनकाय, तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया माँ। उन्होंने हमसे पहले ही रिलीज कर दी है, तो हम कैसे प्रूफ करें ये पिंशांग का प्रपोजल है? आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। यहुआ हमेशा आखिर सबका की फायदा डिजाइन ही किसने चाहता लिखी है होगी? और हम इस प्रोजेक्ट में इसीलिए भाग लेना चाहते हैं कि हम लोग कुछ नया सीख सके और लोगों के साथ काम कर सके। अगर हमारे डिजाइन्स पसंद आए या ना आए, पर हमें उम्मीद है कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस मौके के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। ये प्रपोजल अच्छा है। बढ़िया, अच्छा लाजवाब। काम किया है। अब मैं पिंशांग ग्रुप का स्वागत करती हूँ उनके एंशियंट एली रिनोवेशन प्लान को प्रेजेंट करने के लिए। चलो देखते हैं इस बार पिंशांग कैसे परफॉर्म करते हैं। क्या वो युवा को मात दे सकेंगे? मुझे लगता है युवा मुझे ने लगता काफी है अच्छा युवा काम ने तो किया है। अच्छा काम हाँ किया। हाँ, पिंशेंग के प्रपोजल के बारे में देखते क्या होता है। सही कहा तुमने।
इस बार पिंगशेंग का ये प्रोजेक्ट रुको, अरे ये क्या हो रहा है? वो यहाँ क्या कर रही है? चल क्या रहा है यहाँ पर? ये सब क्या चल रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चेनमनी की मदद की वजह से ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म हो रहा है। ये प्रेजेंटेशन मुझे देने दो। घबराने की कोई बात नहीं, ये सब डरे हुए हैं। हेलो एवरीवन, मैं याओ लेफेई पिंचांग से। अभी अभी बहुत ही फेमस डिजाइनर चेनमनी और मैंने संस्कृति से संपूर्ण अच्छे से बनाए रखा हुआ पुराने एली को विजिट किया था। हमारे प्रपोजल में कुछ सुधार लाने के लिए मैंने चेनमनी को दिखाया था और आप ये देख सकते हैं। ये कंसेप्ट तो अच्छा है यार। जैसे कि आप देख सकते हैं, एंशिएंट वैली में रिनोवेशन करना मतलब सिर्फ वहाँ पे सुधारना करना नहीं है, लेकिन वहाँ की संस्कृति का सम्मान करना भी है। उसके पुराने मूल्यों का जतन करना है। इसके लिए वहाँ पूरी तरह काम करना जरूरी है। वहाँ के युवकों को लगना चाहिए कि हमें इस जगह पे वापस जाना होगा, उन्हें घर आना होगा। हमें इस तरह लूसियांग से ने ये एंशिएंट पहले से ही वैली पे प्लान काम करके रखा करना था। होगा। वहाँ के लोगों को एंशिएंट वैली पे तो गर्व फिर इसने होगा। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इसलिए हम यहाँ पे बहुत मन से काम हमने करना अभी चाहते जो हैं। प्रेजेंटेशन दिया वो बूरैन का पहला वर्जन था, तो फिर ये दूसरा वर्जन कहाँ से आया? बुरैन, पहले मैं तुमसे हारी थी और आज मैं तुम्हें हराऊंगी। तुम्हें फिर से मेरे साथ काम करना है। पिछली बार सब बिगड़ गया था, तो अब फिर से क्यों? इस बार मैं जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाली हूँ वो सुन के तुम खुद को रोक नहीं पाओगी बुरान को सबक सिखाने से। मुझे लगा था बुरैन तुम्हारी दोस्त है। ऊपर ऊपर से हाँ, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं। और मेरे दुश्मन कहलाए ऐसे भी बात नहीं है। ये रिनोवेशन के डिजाइन्स ये हमने project बहुत plan ही काफी सोच अच्छा कर है। बनाए इसका हैं। डिजाइन भी अच्छा है। आप प्लीज ध्यान से देखिए। शायद हमें इस पे सोचना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम करेगा। ये गोवा से भी अच्छा है। फिनशेंग ने काफी परफेक्ट काम किया है। इतने कम समय में पिंचैंग ने कैसे मैनेज किया नए डिजाइन्स बनाने में? ये बुरान की चाल है। उसने ही सिनियों को हमारे प्लान के बारे में बताया होगा और उसके बाद उन्होंने एक दूसरा प्लान बना दिया। फिनशेंग का प्रपोजल काफी अच्छा है। उसने कहा था कि वो मुझ पर भरोसा करता है, तो फिर मिस याओ और चेनमनी के साथ मिलकर दूसरा प्लान बनाया। तो ये पहले से तय था कि नीलामी जीतने के लिए मेरा प्लान नहीं दिखाया जाएगा। तुम्हें ये समझना होगा, अब से जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद ही होगी, कोई दूसरा नहीं। तो ये था हमारा प्रपोजल। काफी अच्छा था, काफी इम्प्रेसिव था। ये प्रपोजल दोनों है, इनोवेटिव और इम्प्रेसिव युवा भी। से perfect युवा था। से बेहतर। चलो मिस्टर लू, शुभकामनाएं। आपकी प्रपोजल बहुत ही बढ़िया थी। मिस्टर लू, हमारे जजेस आपके प्रपोजल का स्टडी करेंगे। बॉस, तालियों से पता चल रहा है पिंचांग जीत गया। वहीं पे रुक जाओ। तुम लू सेन्यांग के करीब जाने के लिए इतना गिर सकती हो, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब देखो मैं क्या करती हूँ मुझे धोखा देने के लिए। ये मैंने नहीं किया। क्या तुमने लू सेनियांग का साथ नहीं दिया ताकि तुम सब मिलकर युवा कंपनी को नीचा दिखा सको? एक चोर कब से न्याय की बातें करने लगा। चोर मैं नहीं, तुम हो। रिकॉर्डिंग बंद करो, बंद करो, मैंने कहा। तुम माँ से भी बड़ी बेवकूफ हो। कम से कम उसने मिंडे को पसंद किया जो उसके लिए अच्छा था, पर तुम्हारा क्या? तुमने ऐसे को चुना जो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लू सेन्यांग को तुम्हारे डिजाइन्स कभी पसंद ही नहीं थे। वो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता और उसके लिए तुमने अपने माता पिता को बचाने का एक लौता मौका गवा दिया। देख लेना,
माँ, पापा, मुझे माफ कर देना। मेरे पास बस यही मौका था कि दादी माँ आपको परेशान ना करे, पर मैं नहीं कर पाई। लेकिन मैं लूसियांग का भरोसा भी तो नहीं तोड़ सकती। वैसे भी उसे मुझ पर इतना भरोसा नहीं था। मिस्टर लू,